Hello friends, welcome back to your channel. This is तमन्ना एंड आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लाइव मॉक वगैरह के लिए उनके लिए आपको भी पता है मेंस वगैरह हैं, सो मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर हम 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं ना, उसके पीछे 1.5-2 घंटे वैसे लग जाते हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल कुछ एक मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगी SBI क्लर्क के रिगार्डिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दीज पेजेस जस्ट बिकॉज ना तो वाइट है और ना लाने का टाइम है। ओके, सो SBI क्लर्क की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर के बेसिस पर। ओके, लास्ट ईयर के बेसिस पर बात करूँ तो एग्जाम वॉज क्वाइट इजी टू मॉडरेट। ओके, ऐसा नहीं था कि काफ़ी लेंदी था। ओके कि हो ही नहीं पा रहा था या जो भी है, स्टिल स्टूडेंट्स गेट 80+ इतना स्कोर स्टूडेंट्स का था। ओके, आई गॉट 75। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जो पीछे हमने 4 अभी इस ईयर में प्री दे दिए हैं, 4 प्री हमने दे दिए हैं। ओके, जो अभी तक ट्रेंड का समझ में आ रहा है ना, तो लास्ट ईयर अगर किसी ने भी दिया है ना और इस ईयर अगर कोई दे रहा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, नो मैटर वैकेंसीज, जैसे IBPS PO में लग रहा था वैकेंसीज काफी ज्यादा है, पता नहीं एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इसमें फर्क नहीं दिख रहा है, ना वैकेंसीज की वजह से दिख रहा है ना कुछ और। जो जैसे पैटर्न चलता आ रहा है वो वैसे ही है, बस थोड़ा सा जैसे पैटर्न चेंज हुआ है। वो मुझे जो फर्क लग रहा है वो ये लग रहा है कि जैसे पहले अगर 2019 तक के टाइम में जाएं तो 3 से 4 आपकी DIs आती थी और पजल आती थी, ठीक है, 3 ही मोस्टली देखने को मिलती थी, फिर आपकी 4 हो गई, इस बार 5 भी आई हैं। बस वो थोड़ा सा क्या है ना कि इजी क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो कम कर दिया उन्होंने, अदरवाइज डुएबल सारे हैं, ऐसा है। ठीक है, अब आपको एग्जाम टाइम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है प्लीज, इस चीज मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको, जो स्टूडेंट से मुझे कहा है या मैंने जो एग्जाम से सीखा है और जो 4 प्री अभी पीछे इस ईयर में हुए हैं, वहां जो स्टूडेंट्स का आउटपुट निकला है मैं उसी के बेस पर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये, आपको क्या है ना कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन पर हावी नहीं होने देना है। जस्ट बिकॉज सपोज करो आपके सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन हुआ, इंग्लिश में थोड़ा सा हाई आ गया या फिर मॉडरेट आ गया लेवल, ठीक है, और उसी में आपका थोड़ा सा ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस कम बने, मान लो 20 भी बने, ठीक है, या फिर 18 to 20 बने, लेकिन इसका अगर आप जो बात करें इफेक्ट है वो दूसरे सेक्शन पर, मैथ्स में भी ये सोचकर चले ये शिट यार पेपर बिगड़ गया, तो ये टोटली फुलिशनेस है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब दूसरी बात जो करेंगे वो ये कि थोड़ा काम रखना है खुद को। अब ये ऐसा होता है कि कहने में बातें अच्छी लगती हैं, टेंशन सबको होती है, एक टेंशन होना एक डिफरेंट थिंग है, जबकि काम रहना एक अलग चीज है। आपको इस चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। टेंशन होना इन द सेंस कि आपका एग्जाम पता नहीं किस लेवल में होगा, कैसे नहीं होगा, वो एग्जाम से पहले जो हमने प्रिपरेशन की है, ऑफ कोर्स उन्हीं को टेंशन होती है जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ अपना हार्ड वर्क किया है, लेकिन वो होता ना कि इधर उधर हो जाना माइंड का, एक ही क्वेश्चन को एक लाइन है आपके सामने, टेंशन में ऐसा होता है कि उस एक लाइन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम काम नहीं है ना, उसी एक लाइन को हम 2-3 बार पढ़ते हैं, तब जाके वो हमें समझ में आती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा यहीं पर पड़ जाता है एग्जाम टाइम में। ओके, कि जैसे मान लो मैं और आप हैं, दोनों आमने सामने कॉम्पिटिटर्स हैं, मैंने एक लाइन एक बार में पढ़कर समझ ली या आपने एक बार में पढ़कर समझ ली, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मैंने इसी लाइन को 2-3 बार रिपीट मोड पे पढ़ा, तब जाके वो मेरी चीज समझ में आई, तो इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं आपसे पीछे रह रही हूँ। मन दिमाग को ना, अभी मैं बताती हूँ, जस्ट बिफोर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं खुद को क्या समझाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, बिल्कुल सारी चीजें एक साइड में रखकर, और फिर खुद को बस इतना बोलती हूँ, तमन्ना काम रहना है, बिल्कुल शांति से एग्जाम देना है, 35 क्वेश्चन की बजाय 30 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन वो अच्छे से होने चाहिए, सही होने चाहिए, और एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, ना ही इतना टेंशन नहीं हो जाना है कि तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें समझ में भी नहीं आए। ठीक है, अगर 30 सेकंड एक क्वेश्चन में लगना है, 35 सेकंड लगाओ, लेकिन 30 के 60 मत होने दो, क्योंकि डबल टाइम हमें नहीं देना है। ओके, ये चीज खुद को समझाओ, आराम से बैठकर समझाओ एग्जाम से पहले। ओके, अपने आप हो जाता है चीजें, ठीक है, जैसा हम खुद को बोलते हैं, है ना, हमें आउटपुट भी वैसा ही मिलता है। ठीक है, ये सच है, खुद को जो चीज हम कहेंगे बार बार वही हमें आउटपुट भी मिलेगा। तो बार बार अभी 2 दिन से यही कहना शुरू कर दो कि वहां पर काम रहना है, क्वेश्चन जो भी सामने आए, जहां 30 सेकंड्स हमें लग रहे हैं 35 सेकंड्स लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ओवरऑल बहुत परफॉर्मेंस डाउन कर दूंगा अपनी, ये आपको सोचकर जाना है। उसके बाद में थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, अब ऐसा रहता है कि सिस्टम प्रॉब्लम आती है कईयों को, जैसे माउस की सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स बोलते हैं,
एक तो चीज कहती हूँ, हमें वहां पर पहले पासवर्ड फिल करना होता है। वहां उस टाइम पे आप पासवर्ड माउस को चेक कर लो ना बार बार करके कि माउस सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका जो उस पर क्लिक कर रहे हो वो सही में सॉफ्ट है या नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो आप बार बार उससे चेंज करवाओ, इवन मैं तो करवाती हूँ। तो सीधा सा है ना, वो हमारा राइट है, तो उससे डरना क्यों है। इवन मैं अभी IBPS PO के टाइम की एक बात बताती हूँ। हम बैठे थे स्टूडेंट्स, और वो डेस्क इतना गंदा था ना, मतलब बहुत ज्यादा डर्ट थी उसके ऊपर, अगर हम हाथ भी रख रहे थे तो हमारे हाथ डर्ट से भरे थे। ऐसे ही कुर्सियों का हाल था, पता नहीं पहले स्टूडेंट कैसे उस पर एग्जाम दे गए। मैं तो ये सोच रही थी मेरी शीट से पहले। तो ऐसे ही साथ वाले का था, ऐसे ही इधर भी जो लड़की बैठी थी दोनों का। मैंने उनसे पूछा तो कहती क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने उसी टाइम जो मैम वहां पर थे, मैंने कहा मैम यहाँ से ये साफ करवाओ। उन्होंने थोड़ा बहुत साफ करा। मैंने कहा मैम ढंग से साफ करवाओ, मुझसे एग्जाम नहीं दिया जाएगा, आप समझो इस चीज को, मतलब कंफर्टेबली फील नहीं करवा पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर अच्छे से जाके साफ करवाया। फिर उसके बाद में मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये जो पार्ट रहता है अपना, ये वाला, ठीक है, माउस के नीचे जो हम पैर रखते हैं, ये काफी गंदा, मतलब ऐसा था उड़ ही रहा था, पंखे की हवा से उड़ रहा था, इतना वो खराब हो चुका था, सिर्फ ऊपर का एक पन्नी सी रही हुई थी। तो मैंने वो चेंज करवाई। वो मैम पहले खुद ही मेरे साथ रूड बिहेव में हो गई कि मिलेगा तो यही मिलेगा और नहीं मिलेगा, ठीक है, यही है अगर करना है तो। मैंने कहा मैं एग्जाम शुरू नहीं करूंगी। मेरा सच में यही रिप्लाई था उनको, मैं एग्जाम शुरू नहीं करूंगी, ठीक है, अगर यही है तो ठीक है, यही है। मैं अपनी चेयर घुमाकर दूसरी साइड में बैठ गई फेस करके। मैंने सच में लिटरली यही किया। फिर उन्होंने वहां एक दो को और को पता लगा, उन्होंने चेंज किया। अंदर ऑफिस से मुझे सेम ला कर नया ला कर दिया है। इवन स्टूडेंट्स वो दूसरा कर रहे थे ना, उसमें जो उड़ रहा था हवा में, मुझे अच्छा मिला। ये आपका राइट है, थोड़ा सा इस चीज को समझो। अगर आप सही हैं तो उसके लिए आपको कहना सीखना होगा। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं मॉक की। ठीक है, आज मॉक लगा लो, कल कल बेशक मत लगाना। ऐसा रहता है कि लास्ट टाइम में मॉक नहीं लगाओ तो ठीक है। ओके, बाकी जिनका उसके बाद में एग्जाम है, मैं देखो कोई बहुत सी वीडियोस तो लेकर आने वाली नहीं हूँ, वो प्लीज 12 तारीख वाला एक बार देख लेना। कमेंट्स मत पढ़ना, जो जैसे क्या रहता है, कैसे एग्जाम हुआ कैसे नहीं, उसका आप एनालिसिस जरूर देखना, लेकिन कमेंट सेक्शन पर मत जाना, इतना करना आप, ठीक है। और अभी जो 12 तारीख को एग्जाम है, मैंने ये 2-3 पॉइंट बता दिए, यही मेन होते हैं जो हमें एग्जाम टाइम में ध्यान रखने होते हैं। उससे पहले की तो मेहनत अपने आप हमारे काम आ ही जाती है। ओके, और कल मॉक लगा लेना है आपको। बाकी मैं एक मॉक का लिंक आपको नीचे दे रही हूँ, ऑफकोर्स स्मार्ट कीड़ा का दे रही हूँ। अब स्मार्ट कीड़ा का क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखो इसका क्या है, अभी 15 तारीख तक ना एक इन्होंने चलाया हुआ है, कैंपेन चलाया हुआ है, जिसमें डेली वो 5 स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो वैसे भी अगर किसी ने लेना है तो लेना, चाहे आप सेक्शनल लो, चाहे 200 रुपए का लो, चाहे 900 रुपए का, आपको रिफंड होगा ही होगा। डेली 5 स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो एक अकॉर्डिंग आप अगर वैसे भी तो लेना ही, अगर किसी ने लेना है तो आप ये सोचकर ले सकते हो कि शायद हमारे कैशबैक आ जाए। ओके, बाकी आप अगर मेरे कोड से 5, अभी तक 5 हुए नहीं है हालांकि, क्योंकि स्टूडेंट्स कम बिलीव करते हैं जो भी है, पर स्टिल जो कर रहे हैं मैं उनको थैंक यू कहूंगी। ओके, तो 5 मेरा जो कोड है वो है TZ10। अगर आप इस कोड से लेते हो तो इन 5 में से भी 2 को रिफंड हो जाएगा। ओके, मैं करवा दूंगी, उनसे बात करके ऐसा करूंगी। ओके, अब तक 3 हुए हैं, शायद 2 अभी भी रह रहे हैं, तो इन 5 में से 2 को रिफंड मिल जाएगा। बाकी गिव वे की अगर मैं बात करूं तो मैंने गिव वे कर दिया है। जो जितने स्टूडेंट्स का गिव वे किया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तमन्ना चौधरी के नेम से है, वहां पर आप उनकी आईडीज वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी आज या कल तक, जस्ट बिकॉज टाइम नहीं है अभी उनको फिर से लिखना करना, मेरा थोड़ा सा मुझे आलस जैसा काम लग रहा है। सो ये टोटली कहानी थी। SBI क्लर्क से पहले जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बार बार बोलते तो बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुद को समझाओ। अब 2 दिन आपको यही करना है, माइंड सेट करना है, और ये माइंड सेट इसी अकॉर्डिंग करना है कि हमें वहां पर हमारी अब तक जो मेहनत की है हमें उस पर भरोसा रखना है और अच्छे से एग्जाम देना है। ओके, सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।